ऐसे पर आए भागी भागी घूमती लौड़िया हमारी रह के नहीं ठिकाना। आज एक बना हो डारिन नहीं मरी गई है, कालून पीछे कोई मरी गई। प्रताप जी करते क्या हैं? यह है पत्ता लकड़ी बेच, पत्ता लकड़ी हाँ बस यहाँ लावे तो कमावे बच्चे ने कहीं। क्या जो है उनकी कमाई जो है हो जाती होगी? माँ कमाई का 100-150 पाई जा, तुम कत्ता खाना ले आवते बच्चे ने कहीं बेचारे ना हो तो हम दीते। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत खीरी, जिसे कस्बा खीरी और खीरी टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नगर पंचायत खीरी में 16 वार्ड हैं। इस वक्त हम वार्ड संख्या 3 हनिया टोले में मौजूद हैं। ये मोहल्ला हनिया टोले के नाम से भी मशहूर है। आप मेरे पीछे एक बहुत कच्चा सा एक मकान देख रहे हैं और इस मकान के जो मालिक हैं उनके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। इनकी क्या हालत है, क्या हालात हैं इस घर के, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये मकान दलित समाज के एक शख्स का है और बाई कास्ट पासी समाज के हैं वो। यहाँ हम लोग पासी समाज बोलते हैं लखीमपुर खीरी में। और जाहिर सी बात है कि जब बात दलित समाज की आती है तो दलित समाज के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, जब तक कि वो दलित समाज के उत्थान की बात नहीं करती है तब तक शायद उसकी सियासी रोटियां भी नहीं सेकती हैं। लेकिन हालात दलित समाज के क्या हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे। दलित वर्ग के उत्थान के लिए भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की भी बहुत सी योजनाएं आती हैं। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार है, जाहिर सी बात है हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार वो भी समय समय पर दलित समाज के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए और इनकी समस्याओं का ख़ात्मा हो, इस तरह की स्कीमें, इस तरह की योजनाएं लाती रहती हैं। उन योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सही मानों में जितने पात्र लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है, मिला है? इसमें ज़रूर कंट्राडिक्शन है। क्योंकि जो भी सरकारी स्कीम होती है, सरकारी योजना होती है, उसका जो क्रियान्वयन होता है, उस पर जो अमल दरामद होता है, वो ज़िला प्रशासन उसके ज़रिए होता है। और ज़िला प्रशासन की निगरानी में जो लोकल प्रशासन होता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है, जैसे हम नगर पंचायत खीरी में इस वक्त हैं, तो नगर पंचायत खीरी का जो प्रशासन है उसकी देख रेख में इस तरह की जो स्कीमें हैं उससे फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जो भी वंचित है, शोषित है, जो भी पात्र है उसका। एक मिसाल के तौर पर अगर हम ये बताएं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर पंचायत खीरी में कितने पात्र लोगों को मकान मिल चुके हैं, इमदादी जो रकम मिलती है वो मिली, जिनसे लोगों ने अपने मकान बनाए, तो सैकड़ों की तादाद है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो पात्र नहीं थे और उन्हें भी दिया गया अनुदान 2.5 लाख रुपए कमोबेश। अब शायद उसमें जो भी घट बढ़ गया हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा पात्र हैं और उनको इस स्कीम का या और भी इस जैसी जो दूसरी स्कीमें हैं, दूसरी योजनाएं हैं, उसका फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये कहना है कि अगर आप 1000 अपात्रों को किसी भी स्कीम का फ़ायदा दिला दें और एक पात्र रह जाए तो उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज जिस घर में हम आए हैं ये मोहल्ला हनिया टोला है और ये मोहल्ला हनिया टोला जो वार्ड संख्या 3 है, इसमें जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ज़रा इधर भी कैमरा डालिए, जिस इलाके में हम मौजूद हैं इस इलाके में ज़्यादातर दलित समाज के ही लोग रहते हैं। और
बहुत से आपको पक्के मकान भी मिल जाएंगे। आप सामने देखिए, ये भी मकान बना हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत है। बहुत से मकान बने हुए हैं जिनको मिला है, जो वाकई ये लोग पात्र थे, इनको मिला। लेकिन ज़रा इस मकान पर भी नज़र डालें। ये कच्ची मट्टी का मकान है और आप देखेंगे तो शायद ये 100 साल पुराना हो सकता है मकान हो। और इस मकान के अंदर भी हम अभी दाखिल होंगे। हम शुक्रगुजार हैं आसमानी सेना के जो प्रमुख हैं श्री राम प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और बताया कि इस तरह के भी कुछ परिवार रह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि राम प्रकाश मिश्रा जी भी आ जाएं और इस घर में आप आइए और हम आपको दिखाते हैं कि इस घर का पूरा माहौल आप देखिए। क्या कहें इसे, महल कहें, इसे कोठी कहें, इसे बंगला कहें, क्या कहें इसे। आप देखिए, ये छप्पर पड़ा हुआ है, ये इनका आशियाना है। छप्पर में भी शायद अगर आप देखेंगे तो फूस नहीं है। छप्पर के ऊपर ये झिल्ली पड़ी हुई है, इसको यहाँ तिरपाल या झिल्ली जो कुछ भी बोलते हैं। और आप देखिए, ये कुछ लकड़ियाँ सूखी हुई, ये जो दरख्तों से झड़ जाती हैं, ये इसलिए पड़ी हुई हैं कि चूल्हा रोशन हो। मुफलिस का घर, उसके घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम को ना चिराग रोशन होता है और ना चूल्हा रोशन होता है। आप ये देखिए, अभी इनसे बच्चों से बात हम करेंगे। ये आप देखिए चूल्हा है, ये चूल्हा है इनका। अब जाहिर सी बात है कि चूल्हा है तो गैस सिलेंडर होगा या नहीं होगा, अभी मालूम करते हैं। ये एक तख्त है, इसको भी जो है देखिए, ये एक तख्त है और इसी तख्त पे 5 बच्चे हैं और ये सब ज़मीन पर लेटते हैं, ज़मीन पर। और इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी क्या नाम है बेटा तुम्हारे पिताजी का? प्रताप। इनके पिताजी का नाम प्रताप है। बहुत गरीब मज़दूर हैं और पत्ते वगैरह जो मवेशियों के लिए, जो बकरी वगैरह के लिए पत्ते बाज़ारों में बिकते हैं, ये लोग तोड़ कर लाते हैं। कटहल के तो गूलर है या कटहल वगैरह के पत्ते लाते हैं, बेचते हैं। 150 जो भी मिलते होंगे उसी से चूल्हा जलता है। शायद कभी ना भी मिलते हों, कैसे चलता है ये सब जानकारी हम आपको बताएंगे। ये इस घर की जो मालकिन थी, यानी प्रताप साहब की जो बीवी थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, कमोबेश 2-2.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो एक्सपायर हो गई। और क्या क्या दर्द लेकर एक्सपायर हुई हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये इन बच्चों की, यानी प्रताप के ये जो 5 बच्चे हैं, इन बच्चों की ये बड़ी मम्मी हैं, यानी बड़ी माता जी हैं। इनसे अभी हम बात करेंगे। पहले ज़रा बच्चों के नाम मालूम कर लें। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोनू। तुम्हारा क्या नाम है? सोनू। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोनिका। मोनिका। तुम्हारा क्या नाम है? सोनी। सोनी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोनी। मोनी। अच्छा, सोनी शायद सबसे बड़ी हैं। हाँ। अच्छा, सोनी सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी हैं। तुम्हारी आयु कितनी होगी बेटा, जो है कुछ अंदाजा बताओ। 18 साल की। 18 साल की है। फिर तुमसे छोटी कौन है? क्या नाम है बेटा? मोनी। मोनी इनसे छोटी है। सबसे बड़ी सोनी है, फिर ये मोनी है और उसके बाद में मोनिका है। ये तीसरे नंबर पर है मोनिका। और ये फिर शायद ये मोनिका के बाद में तुम्हारा सोनू है और ये मोनू है। तो ये 5 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों में ख़ास बात देखिए, ये बिटिया जो है सोनी, देखिए आँखों से ये माजूर है। एक तरह से कह लिया जाए कि ये ब्लाइंड है। बहुत एक आँख है, बहुत मामूली सी रोशनी उसमें मामूली सी है। और ऐसे ही ये बिटिया है। इस बिटिया की भी आँखें आप देखिए, इसे भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। कह लीजिए कि हाफ ब्लाइंड ये भी है। तो ये तो 2 माजूर बच्चे हैं और इन बच्चों की जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं।
पहले हम इन बच्चों की बड़ी मम्मी से बात करते हैं, यानी जो बड़ी माता जी हैं उनसे बात करते हैं। बहन, आपका नाम क्या है? शोभा देवी। शोभा देवी जी इनकी बड़ी मम्मी हैं और मुझे मालूम हुआ कि शोभा देवी जी ही इन बच्चों की, अब जब से इनकी माता जी ख़त्म हुई हैं, उनका वो एक्सपायर हुई हैं, तब से पूरी निगरानी देखभाल आप ही कर रहे हैं। हाँ, आप ही कर रहे हैं, ना हुई हम अगर हैरान रही हुई थे, जब खत्म हुई जाई तो को बच्चन की तलाशी हुई। प्रताप जी करते क्या हैं? यह पत्ता लकड़ी बेचते। पत्ता लकड़ी हाँ, बेचते। बस यह लावे तो कमावे बच्चन के। क्या जो है उनकी कमाई जो है हो जाती होगी? कमाई का 100-150 पाई जाते, माँ कत्ता खाना ले आवते बच्चे ने कहा बेचारे ना हो तो हम दीते। अच्छा। हमरे यहाँ करती हैं। अच्छा। मजदूरी ने हमरे करती हैं। प्रताप मजदूर हैं और आज भी वो, जब मैं आया यहाँ पर तो वो मजदूरी ही करने ही गए हैं। यानी मजदूर क्या है, वो पत्ते वगैरह तोड़ने के लिए जाते हैं, दोपहर तक पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद में फिर वो बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं। ये पत्ते बेचने का काम कर रहे हो? हाँ, पत्ते बेचते। कितनी कमाई जो है दिन भर में होती है? जिमा 150 रुपये कमा लेते हैं, 150 रुपया हो जाते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 6 लोग हैं। तो कैसे चलता है जो है खर्चा? बस से थोड़ा बहुत खर्चा चला रहे हैं। बच्चों ने ये बताया कि कभी कभी चूल्हा नहीं जलता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी ना खाना पकत है। अच्छा, और ये आवासीय जो योजना में मकान ये योजना में फार्म वार्म डाले रहन, कॉलोनी नहीं मिली है। अच्छा। हाँ। आपकी बीवी जो पत्नी है आपकी, वो भी उनका तो वो तो देहांत हो गया? उनका देहांत हो गया। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना। कुछ नहीं है। हाँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग यह है कॉलोनी मिल जाए, राशन कार्ड बन जाए, आधार बच्चन बन जाए। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि वही उनकी रोज़ी रोटी है और जब 100-150 रुपए जो भी मिलते हैं तो फिर आते हैं, जैसा भी अभी मालूम करते हैं कि क्या 100-150 रुपए में इनका किस तरह से चूल्हा जलता होगा। 100-150 कैसे कैसे जलता तरीके से, ने कहा जला कि जला इनको चूड़ा पुड़ा तो बेचारे खाए लेने पड़ रहे हैं और कैसे अच्छा, जलते हैं। आप ज़रा बताइए कि इनकी माता जी कब उनका देहांत हुआ था? हो गए हैं जानो, अब किसी ने 30 साल लग जाए, सावन में खत्म भी रहे पर साल। अच्छा। तो बेचारी छोटी छोटी ना है, 32 भई, अब तो बड़ी बड़ी हुई, ना देखभाल करी तो को देखभाल करे। तो जहाँ जाए जाती हैं बेचारी, हमारे तबियत ही नहीं ठीक रहते कहीं तो। क्या बीमार थी इनकी माता जी? कैसे खत्म हुई? क्या बीमार हैं? बीमार का ये कॉलोनी के वजह से ने। कॉलोनी की वजह से? हाँ, कॉलोनी की वजह से ने खत्म ही भाई बेचारी, बहुत उदारिश फार्म बनाई है। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा 1500 रुपया दे चुकी है चुराए चुराए आदमी से ने। अरे, मजूरी करे जा रहा केतन में यहाँ। किसको दिया 1500? पता नहीं की का दी, कहा रहा दी तय कहते आई जाए कॉलोनी, नहीं बेचारी की रोई रोई रही जाती गई कॉलोनी, तय ना आई कॉलोनी की। ये कि मैं यहाँ खत्म हुई गई, ज्यादा टेंशन में है। अब शोभा बहन ने ये बताया, देखिए भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो यकीनन गरीबों के लिए, जो शोषित वर्ग है, जो पसमानदा हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जिस तरह से भी उनके लिए योजनाएं तो बहुत सरकार लाती है, लेकिन उन योजनाओं पर अमल किस तरह से होता है, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, शोभा बहन ने भी बताया। ये इन बच्चों की माता जी, उनका नाम क्या था? उनका रामरती। रामरती जी जो इन बच्चों की माँ थीं, 2-2.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो एक्सपायर कर गईं। और शोभा जी का ये कहना है कि इसी गम में उनका इंतकाल हो गया कि जब से ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू हुई तब से वो फार्म डाल रही थी। कुछ ऐसा बताया था अभी सोनी, कब से फार्म डाल रही थी? हो गए हैं, जब से शुरू भई थी कॉलोनी डाल फार्म आने के लिए, तब से डाल रही थी फार्म। अच्छा, 3-4 चक्कर फार्म डाल चुके हैं। वो भी मजदूरी करती थी? हाँ, वो मजदूरी करती थी खेत में मजदूरी करती थी बेचारी। अच्छा। 150 रुपया पावत क्या बेचारी, हम जोर जार के देते रहे जी का, जो से तुम्हें कह दो बनवाई दी बा, लालच में दुनिया ही बनवाओ, कहीं बनवाई दे। अच्छा। तब हूँ ना यही अच्छा। अत्ती चटकाई भर्ती करवा जो कल खत्म हुई जाए तो बुझे लगे तो कहाँ मान ना कॉलोनी है। अच्छा। अच्छा, ये बताओ सोनी, तुम बड़ी हो तभी तुमसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। अभी चूल्हा भी तुम्हारे वहाँ हम देख रहे हैं, तो क्या गैस सिलेंडर वगैरह है? कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ गैस सिलेंडर भी नहीं है? नहीं है। गैस कहाँ से नहीं इधर आ जाइए जरा जी। 150 मजूरी में कहाँ से सिलेंडर लावे और कहाँ से ने खाना लावे, कहाँ से ने लड़के। खाने की बात की है तो खाना तो राशन वगैरह मिलता है, कार्ड वगैरह आपके वहाँ होगा? कुछ भी नहीं, कार्डो भी नहीं, कुछ नहीं, राशन कार्डो भी नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड भी नहीं है? जो ना जाए करे तो का खवाए बच्चे ने, कहीं राशन कार्ड भी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं के तो कोई कुछ नहीं है। यहाँ इतना है, यहाँ तक तो डारी गई लेके भाई बेचारी जो मर गई रामरती। जो एक्सपायर हो गई इन बच्चों की माता जी,
क्या दुश्वारियां उनके सामने रही होंगी। वो खुद जो खेतों में जाती थीं 100-150 रुपये पर मेहनत करती थीं, जो मिलता था 100-150 रुपये, और इनके पिताजी 100-150 रुपये, अब वो तो ख़त्म हो गई। और इन बच्चियों ने ये बताया, बड़ी हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है कि अगर अभी कार्डों की जांच कराई जाने लगे तो न जाने कितने अपात्रों के कार्ड मिल जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए ज़रा, एक बार फिर नज़र डालिए कि क्या ये पात्र नहीं हैं। ये इनका मिट्टी का बना हुआ, शायद 100 साल का भी पुराना हो गया होगा ये मकान, और जिसमें दरवाज़ा तक नहीं है। किस तरह से इनकी सुरक्षा होती होगी। ये एक चंद फूस के ये तिनके हैं, फूस के तिनके से पड़ा हुआ ये छप्पर है, उस पर जो ये जिल्ली है, और ये बांस भी आप देखिए ज़रा सा, अंदर आइए ज़रा दिखाइए, ये बांस भी सब ये टूटे हुए बांस हैं ये। और सही बात जी, दबी जी मर जी बच्चे, अगर आंधी कहाँ अत्ता उठाए पई हैं, अत्ता वजन कहाँ उठाए पे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो मर जेबे करिए। इनकी हिफाजत का भी कोई वो नहीं है कि जाहिर सी बात है कि बच्चियां हैं, और 3 ये बेटियां हैं, 2 बेटे हैं ये, और फादर इनके जो इनके पिताजी हैं वो मेहनत मजदूरी के लिए पूरा दिन चले जाते हैं, देर शाम को ये पत्ते वत्ते बेच कर आते हैं। तो जब आते होंगे तब चूल्हा उल्हा जलता होगा खाने वाने के लिए, खाना लेकर आते होंगे। हाँ। आ जाइए बहन, आप भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी बहन, क्या बताया? कहती है दरवाजा ना है तो दुखिया न गइयों घुसे के खाई डरती हैं। अच्छा, हाँ, खाई डरती हैं। घर में दरवाज़ा तक नहीं है, और घर में दरवाज़ा तक नहीं है। इसके अलावा राशन, देखिए इनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनके पास इनके गैस सिलेंडर इनके वहाँ नहीं है, इनको शहरी आवास योजना का इनको फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा ये बताओ बेटा कि कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है कि भूखे सोना पड़ता हो, पापा राशन नहीं लाए? सो जीतन भूखन। अच्छा, जब काम ना मिलता सो जातन, जब काम ना पापा करे जात करें तो सो जात करें। अच्छा, हाँ, जब काम ना मिलते ना पैसा हो तो सो जात भूखन। सबके सब? सबके सब। अरे, तो कार्ड के लिए कभी अप्लाई किया तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने? हाँ, फार्म डाला था कार्ड के लिए तो अभी आया नहीं था। तो कहीं डाला था तो 2000 रुपया नहीं मांगा था, तो हमारी मम्मी दिए नहीं थी तो बना ही नहीं था। अब आप देखिए कि कार्ड के लिए भी 2000 रुपये मांगे गए। कहाँ से 2000 रुपये लाएंगे? जिनको 100-150 रुपये दिन में मेहनत मजदूरी जिनकी होती हो, वो 1500, 2000, 5000 कहाँ से देंगे? तो ये हालात हैं। बहन चूंकि पड़ोस में रहे, आपका नाम पड़ोसी हैं बेचारे। क्या नाम है बहन आपका? हमारा करेला देवी। अच्छा, करेला देवी, पड़ोस में आप रह रही हैं। इनके हालात तो आप देख रही हैं, देखी तो रहे ना। कैसी इनकी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी दुखिया का नरक के रे बेबत्तर गुजर रही है, काज गुजर रही है। ऐसे दुखिया हम चुआई लागत है, हम परी चिचिया न करती हैं। अरे, और का करा जाए? अब हमरे लोगन के रे कहाँ है जो अत्ते लोगन के यहाँ फैमिली रोकी अपने लोग नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही है। सबके सामने मजबूरियां होती हैं, और 5 बच्चे हैं और इनके पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है। अब इनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना इनके पास गैस सिलेंडर है, और ना ही मकान। तो आप देख ही रहे हैं, क्या इसको हम कहें, क्या कहें इस दौर में? चूल्हा तक का है नहीं, ढंग का है, कच्चा चूल्हा ना ढंग का है, ढंग का चूल्हा तक नहीं है। हाँ, जो कुछ लकड़ी ईंधन भी नहीं लगती तो उसे झोंक झाँक बनाई लेती हैं। अंधी धुंधी है बड़ी। ये दो बच्चियां जो हैं ये आंखों से माजूर हैं, ये आंखों से माजूर हैं, इन्हें दिखाई नहीं जो है पड़ता है। एक ये बच्ची है, ये बेटा, आप इनको देखिए, ऊपर से नीचे तक आप देखिए कि किस तरह से इन बच्चों की ज़िंदगी गुजरती होगी। यकीनन हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी सरकारें हैं, वो बहुत कुछ स्कीमें तो लाती हैं, लेकिन धरातल पर उनकी सच्चाई क्या है, वो सच्चाई ये 5 बच्चे और ये मकान बयान कर रहा है। जैसा कि अभी बताया बच्चों ने भी, और शोभा बहन ने भी ये बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में शुरुआत से ही फार्म डाला, यानी 6-7 साल से जब से ये स्कीम आई, इसका आगाज़ हुआ इस स्कीम का, तब से वो फार्म डाल रही हैं बराबर। पैसे भी दिए कुछ लोगों ने लिए, और लेकिन इन्हें मकान नहीं मिल सका। बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दियाँ, सख्त सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में तो बहुत जाड़ा वाड़ा लगता होगा। हाँ, हाँ?
इसी में? तो तुम लोग यही जमीन पे लेटती हो? और का जमीन पे ले। ये जो इलाका है हनिया टोला या ये खीरी टाउन नगर पंचायत खीरी का बिल्कुल आखिरी जो है ये मोहल्ला है और करीब में कई तालाब हैं, जंगल वगैरह सब है, झाड़ियाँ वगैरह हैं। सांप या जहरीले विषैले जंतु भी आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बारिश में अगर जहरीले जंतु आ जाएं और ये सब ज़मीन पे ही इसी जगह पर ये पड़ी रहती हैं बच्चियां, ये बच्चे पांचों, तो कुछ किसी वक्त भी मालिक ना करे कि कभी इनके साथ कोई इस तरह से अनहोनी हो। क्या चाहते हो तुम लोग अब? हम लोग का चाहे हमारा सब बन जाए, कॉलोनी भी आ जाए, अच्छे से रहने लगे और कार्ड भी बन जाए, आधार भी सबके बन जाए। अच्छा, आप शोभा बहन इनकी निगरानी सब कर रही हैं, एक तरह से संरक्षक हैं इस वक्त। आप बड़ी अम्मा भी हैं इनकी, यानी बड़ी मम्मी हैं। आप क्या चाहेंगी इनके लिए? क्या आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं, मोदी जी से, योगी जी से, सरकार से, या जिला प्रशासन जो है उससे क्या आप चाहती हैं? हम कहना चाहिए थे बन जाए, बच्चे क्या रहाई ला गए, सब सुकून से खाई ला गए अपने घर में। अब कोई कह रहे कि मड़ई हम लुकवाई जाए, को लुकवाई ली, कहीं मोरे देते हैं, कहीं 5-5 लड़के बच्चे की का लुकवाई, कोई नहीं लुकवाई, तो बन जाए बेचारे सब पौड़े लगे, लेटे लगे। तुम लोग कोई स्कूल जाते हो? कोई नहीं नहीं जी, आधार ही नहीं है? आधार कोई लड़कन तिन नहीं, कोई बच्चन तिन नहीं। अच्छा, किसी के पास आधार भी नहीं है? किसी के पास आधार भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त आसमानी सेना के राम प्रकाश मिश्रा जी हैं। मैं चाहूँगा कि मिश्रा जी आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। धूप ही सही, कोई बात नहीं, ये तो हमेशा धूप और बारिश और सर्दियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। राम प्रकाश मिश्रा जी ने मुझे तवज्जो दिलाई इस तरफ, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना तो शासन ना प्रशासन, किसी को हिट करना मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है तो ये मकसद है कि ये जिस चीज़ के लिए पात्र हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे वो कार्ड, राशन कार्ड हो, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर की बात हो, या इनके और भी जो स्कीमें इनको मिल सकती हों, कम से कम ये भूखे तो ना सोएं। इनके कभी कभी ये भी तो होता है कि इनके घर का चूल्हा भी नहीं रोशन होता है, ये छोटे छोटे बच्चे ये भूखे सो जाते हैं। राम प्रकाश जी, आपने इनकी बदतरीन जो हालत है वो देखी, क्या कहना चाहेंगे और क्या आप डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं खीरी.com का, कि मेरी इस विनती को आपने सुना। क्योंकि आवाज़ जब तक कहीं जाएगी नहीं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं किसी से चूक तो हुई है, लेकिन ये मौका इन बच्चों के सामने किसी की चूक करने का नहीं है, ना इसका कोई राजनीतिकरण करने का है। इस किसी भी चूक का, इस सारी चूक की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूं, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जब तक कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ सरकारी योजनाओं का एक ना एक लाभ जब तक शुरू नहीं करा देता हूं, तो क्योंकि वीडियो बनते हैं, छूट जाते हैं, मैं यहां से चला जाऊंगा, दर्द चला जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि ताकि ये दर्द जो है, मैं इनका दर्द नहीं बांट सकता, मैं इनकी मां को नहीं वापस कर सकता, इतना मेरे पास तो नहीं, मैं इनको घर बना के नहीं दे सकता, लेकिन मैं इनके पूरे दुख में हर समय शामिल रहूंगा, और ये एहसास इनको होता रहे कि कोई मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है। इसलिए आप सबके सामने में, इस मोहल्ले में, मैं ये वादा करके जा रहा हूं, ताकि मुझे एहसास होता रहे, जब तक इस परिवार के लिए कोई मैं सुविधा नहीं दिला देता हूं, तब तक मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। इसी जगह पे मैं चप्पल उतारे दे रहा हूं, ताकि मुझे हर वक्त यह एहसास रहे कि उस परिवार के लिए मुझे कुछ करना है। यहां से जहां तक जाना होगा, राम प्रकाश मिश्रा आसमानी सेना का संस्थापक जाएगा, चप्पल उसी दिन यहीं पर पहनूंगा आकर के, जब इस घर में कोई ना कोई सुविधा लेकर के आऊंगा, तभी करूंगा। क्योंकि मैं खुद गरीब आदमी हूं, मुझसे जो बन पड़ेगा, आज के बाद ईश्वर ने चाहा तो इनको भूखे नहीं सोना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यवस्था होगी। क्योंकि आसमानी सेना में ये परसों मेरे पास गई थी, तो जो भी बन पड़ा था वो इसके लिए करा था। क्योंकि अगर चप्पल छोड़ दूंगा तो मुझे हर वक्त ये एहसास होता रहेगा कि उस परिवार की जिम्मेदारी राम प्रकाश मिश्रा लेकर के आया है, ताकि आप लोग भी देखें। वादा इसलिए सबके सामने करके जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे, बाजार भी जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा, तो जब नंगे पैर जाऊंगा तो हर वक्त इस परिवार की याद आती रहेगी। मैं बहन आप सबके हाथ जोड़ करके कहता हूं, मेरी चप्पल इसी कोने में रखे रहना, जब सुविधा लेकर के आऊंगा तभी ये राम प्रकाश पहनेगा, वरना चप्पल नहीं पहनेगा अपने पैर में। मैं चप्पल अपने हाथ से उठा कर जाऊंगा, और आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि जब सुविधा आए तो वीडियो बनाने एक बार आना जरूर, चाहे मरते दम तक मर जाऊं। ये एक बड़ा त्याग कर रहे हैं राम प्रकाश मिश्रा जी। ये आसमानी सेना के प्रमुख हैं, और आसमानी सेना ने बहुत समाज के लिए काम किया है।
हम आपको दर्शकों ये बताना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे, और तमाम इस वक्त तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रदेश में या केंद्र में किसकी सरकार है, किस पार्टी की है। मुझे तो सरकार किसकी है इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार से ही मतलब है कि मैं सरकार से भी, शासन से भी गुजारिश करूँगा, और जो हमारा ज़िला प्रशासन है, ज़िला इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया की जो इस वक्त प्रमुख हैं यानी ज़िलाधिकारी महोदया हैं दुर्गा शक्ति नागपाल जी, वो भी इस तरह बड़ा दर्द उनको रहता है जब कई हमने कुछ इस तरह के मामले देखे हैं, जब उनके संज्ञान में आया तो फ़ौरन निदान कराया समस्याओं का। तो अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंचता है या किसी भी ज़िला प्रशासन के ज़िम्मेदार अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचता है तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों का जो दर्द है, और आप देख लें एक बार फिर इन पर फोकस करें। ये 5 बच्चे हैं, ये 3 बेटियां हैं, ये 2 बेटे हैं, और इनकी ये हालत है। कभी चूल्हा जलता है, कभी चूल्हा नहीं जलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़रूर इनकी समस्याओं का निदान किया जाए, और ये भी एक बड़ा पुण्य का कार्य होगा। सियासी पार्टियों से मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर आपके अंदर कोई एहसास का मादा बाकी रहा हो, हर सभी एक पार्टियों से मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर अगर एहसास का कुछ मादा हो, अगर ज़मीर आपका बेदार हो, जाग रहा हो, तो आप ज़रा इस वीडियो को देखें और मोहल्ला हनिया टोला, नगर पंचायत खीरी का वार्ड हनिया टोला, वार्ड संख्या 3, यहाँ पर आप आएँ और आप मालूम करें, किसी से भी मालूम करें। आप देखिए कि जब मैं वीडियो बनाने के लिए आया तो मैं तन्हा था, लेकिन ये सब लोग यहाँ पर इस वक्त आ गए हैं, ये सब भाई लोग भी आ गए हैं। ये जो बातें बता रहे हैं सब सही हैं बातें? ये सही हैं बातें? ये बच्चे इन्हीं सही हैं? तो देखिए सभी पुष्टि कर रहे हैं। तो वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इनकी समस्याओं का निदान कर दिया जाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को राजनीति से न जोड़ें। हो सकता है कि तमाम लोग राजनीति की, राम प्रकाश मिश्रा ने ये, मैं कुछ नहीं, मानवता, चूंकि मैं खुद गरीब आदमी हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, सभी लोग जानते होंगे। तो मेरी किसी भी बात को या इन बच्चों को राजनीति के पचड़े में फंसा करके न करें, इसको भावनात्मक जुड़ें, जिससे जो हो सके। चूंकि चप्पल मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि मुझे हर समय इस परिवार का एहसास होता रहे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है, कुछ मैं अगर इनके लिए कर सकता हूं तो करूं। बाकी सरकारों की कोई बात नहीं है, संगठन के इनके लिए आसमानी सेना जो भी बन पड़ेगा करेगा। सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती, इसका राजनीतिकरण न किया जाए, सिर्फ इन बच्चों की मदद की जाए और सहयोग किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इन बच्चों के पिताजी चूँकि मेहनत मजदूरी करने गए हैं, होते तो उनसे भी बात होती है, और अगर मेरी मुलाकात आजकल में किसी दिन भी अगर हो जाती है तो मैं उनसे अलग से भी मैं बात करूंगा और आपको उनसे भी बात करके, हालांकि पूरी जो संरक्षक हैं इस वक्त इन बच्चों की, वो इनकी बड़ी माताजी हैं, बड़ी मम्मी हैं, और उन्होंने बताया भी। और ये बच्चे जी उनकी अम्मा खत्म हो गई, कह दो। आप दादी हैं? क्या नाम है आपका? मैकिन। आप इन बच्चों की दादी हैं? हाँ। तो कुछ आपको मालूम है कि इनकी माता जी ने यानी आपकी बहू जी ने आवास के लिए और कार्ड, राशन कार्ड वगैरह के लिए कुछ किया था? कहीं हाँ, नाई बने। अच्छा, कुछ नहीं बने। आप दादी हैं इन बच्चों की, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से? का कहीं चले, सब बन जाए, इनके आधार बन जाए, सब बन जाए जी। सब ऐसा पराए भागी घूमती लौड़िया हमारी, रह का नहीं ठिकाना। आज एक बना हो डारिन नहीं मरी गई है, कालून के पीछे कोई मर गई, सब काहे बद के कोई मर गई, ना आधारो बद के, आधारो बद दौड़ी, सब काहे बद के दौड़ी हमारे पतो ले जावे। कैसा लगता है देखती हैं जब अपने पोते पोतियों? हटा लो जी। तो ये मार्मिक कुछ क्षण होते हैं, और जाहिर सी बात है ये दादी हैं, बूढ़ी दादी हैं, और इन बच्चों की बड़ी संरक्षक हैं। अब आप देखिए इनकी हालत, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस ये गुजारिश है आपसे, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और बताएं कि इन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें।
वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।